इन्वेंट्री के अंदर नाउ पेशेंट को डायरेक्टली उनको देना है। ठीक है, इसमें इन्वेंट्री के अंदर बहुत सारे प्रोसेस है कि इंडेंट कैसा प्लेस करना, एक स्टोर यूनिट से दूसरा यूनिट को, जैसे डिस्पेंसरी इंडेंट प्लेस करेगा मेन स्टोर को, और मेन स्टोर नीचे स्टॉक को इश्यू करेंगे, उसके बाद उसको रिसीव करेंगे नीचे यूनिट विद एक्नॉलेजमेंट। देन उसके बाद कुछ ड्रग्स जो है एक्सपायर हो गए या कुछ हो गया डैमेज हो गया तो उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। उसके बाद उसके ऑर्डर मैनेजमेंट को करना है या कुछ क्वेरी के साथ रिपोर्ट जनरेट करना है, ये सारे चीजें इसके अंदर है। तो वो नॉर्मली ये सारे फीचर्स आपको कॉन्फ़िगर नहीं किया होगा, ये एडमिन के अंदर ये सारे दिख रहे हैं। बट जब ये आप इन्वेंट्री क्लिक करेंगे उसके अंदर इश्यू वाला आपको ऑप्शन दिखेगा, और इश्यू के अंदर भी आपको डायरेक्ट इश्यू टू पेशेंट वाला एक ऑप्शन जो है वही दिखता रहेगा। तो इसको आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट इश्यू टू पेशेंट। जब डायरेक्ट इश्यू टू पेशेंट क्लिक करेंगे फार्मासिस्ट में ये वाला इंटरफेस दिखेगा आपको, जिसमें आपको नॉर्मली देखा तो यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा स्टोर यूनिट है ये। तो यहाँ पे एक यूजर को एक ही यूनिट अगर दिया है डिफॉल्ट में वो सेलेक्ट होके आ जाएगा। तो उस स्टोर यूनिट के अगेंस्ट में क्या कैटेगरी है ड्रग्स देना है वो भी डिफॉल्ट में सेलेक्ट होके रहेगा। तो यहाँ पे फार्मासिस्ट को ज्यादा कुछ टाइप करना सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं रहेगा। ओनली थिंग दैट ही हैज टू एंटर इज सीआर नंबर। तो यहाँ पे सीआर नंबर उसको टाइप किया, हमने इसको गो बटन क्लिक किया। यहाँ पे आप देखिए पैरासिटामोल ड्रग यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो गया, उसका बैच नंबर वगैरह सब चीज आ गए, यहाँ पे पीएल नंबर भी आ गया। उसके बाद ये बैच नंबर है, उसके बाद ये अवेलेबल क्वांटिटी, उस डिस्पेंसरी के अंदर पैरासिटामोल हमारे पास 800 अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो है 4 है, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया वो 4 क्वांटिटी है। उसके बाद यहाँ पे डिफॉल्ट में जितना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उतना क्वांटिटी यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन हो सकता है कि डॉक्टर ने मान लो एक पर्टिकुलर ड्रग उन्होंने 3 महीने के लिए प्रिस्क्राइब किया, लेकिन स्टॉक अपने पास एक ही महीने का अवेलेबल है, तो 90 के जगह पे आप 30 कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब आ जाएगा 1 महीने के बाद वो आप दूसरा 30 दे सकते हैं। तो एक महीने में आप दे सकते हैं, तो वो सारे प्रोसेस यहाँ पे फैसिलिटेट हो सकता है। तो लेकिन अगर जो ड्रग दिया उसी को सेम क्वांटिटी में देना है तो फार्मासिस्ट कुछ भी यहाँ पे टाइप करने का जरूरत नहीं, एज इट इज वो सिंपली यहाँ पे जाके सेव करेगा, तो एक प्रिंटेबल ऑप्शन, एक प्रिंट रिपोर्ट आ जाएगा जिसके ऊपर क्या ड्रग्स उन्होंने दिया है वो आ जाएगा। तो वो आप चाहे तो पेशेंट को दे सकते हैं। Now I am clicking on another option which is available for a pharmacist, because pharmacist also should apply some mind. We are simplifying the whole process for him, but he can with some tools he can apply his mind. So यहाँ पे ट्रीटमेंट डिटेल्स का एक ऑप्शन है, इसको जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया है, कब किया है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है। स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन के ऊपर वो एक जजमेंट ले सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक प्रीवियस इश्यू वाला एक ऑप्शन है। इसका मतलब इसी पेशेंट को प्रीवियसली हमने क्या क्या ड्रग दिया था, कितना दिया था, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। नॉर्मली इस पेशेंट को पहले नहीं दिया गया था एचएमएस के अंदर, इसलिए यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। अदरवाइज यहाँ पे फोल्डर होके उसका डेट आता है, और उस डेट के पे क्लिक करेंगे तो उसके जो जो ड्रग्स वहां पे दिया गया था उसके सारे क्वांटिटी के साथ आ जाएगा। तो उसको देख के फार्मासिस्ट कैन अप्लाई माइंड एंड डिसाइड कि उनको जो पार्शियल ड्रग दिया गया था उसको सेकेंड पोर्शन ऑफ द अमाउंट देना है नहीं देना है वो डिसाइड कर सकते हैं। So we are giving a tools to them and they can do on their own. Now what we will do, I'm not saving it here, I'm just closing it so that we will come with different options for the same process. ठीक है, so अभी हमने क्या किया था, इसको क्लोज कर रहा हूं। Now I'm coming again to direct issue to patient. यहाँ पे मैंने सीआर नंबर को यहाँ पे टाइप कर दिया था। अगर मान लेते कि कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल में सीआर नंबर टाइप करना मुश्किल है, लंबा है, या नहीं तो उसने सीआर नहीं लाया है, प्रिंट ऑप्शन प्रिंटेड कॉपी वो लाया नहीं, तो ये सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने एक जेनरिक सर्च ऑप्शन भी दिया है। तो यहाँ पे जब ये सर्च ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे उस एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर से भी हम सर्च कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी से भी सर्च कर सकते हैं, और उसके अल्टरनेटिव आईडी जो है उम्मीद नंबर से भी कर सकते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन में आपको दिखाया था कि क्यूआर कोड को स्कैन करके भी कर सकते हैं। वो क्यूआर कोड प्रिस्क्रिप्शन वाला क्यूआर नहीं है, जो उम्मीद कार्ड का क्यूआर है, तो उसको स्कैन कर सकते हैं ताकि फार्मेसी में भी इजीली वो प्रोसेस हो सकती है। तो यहाँ पे अगर क्यूआर कोड स्कैन करना है तो इसको क्लिक करेगा,
उसके बाद क्यूआर कोड के ऊपर स्कैनर लगा देगा, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स पॉपुलेट होके यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब ये आसान तरीके से करने का एक और ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे मैंने वुमेन नंबर टाइप किया, यहाँ पे उनका नाम वो सब चीज डिटेल्स आ गया, उसको मैं सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स पॉपुलेट होके सेम पेज में आ रहा है। मतलब इंस्टेड ऑफ टाइपिंग ए सीआर नंबर वी हैव मेनी मोर ऑप्शंस ऑफ डूइंग द सेम प्रोसेस, ताकि फार्मासिस्ट को कम से कम एक्टिविटीज के साथ वो कर पाएगा। क्योंकि छोटा हॉस्पिटल में वैसे भी कुछ भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन बड़े हॉस्पिटल्स में ये टर्न अराउंड टाइम जो है बहुत कम होना चाहिए, ताकि देयर विल नॉट बी मच ऑफ पेन फैक्टर्स फॉर दी पेशेंट्स। तो यहाँ पे सेम चीज अभी दोबारा मैंने किया हूँ दूसरे तरीके से, यहाँ पे सेम डिटेल्स आया है। अभी मान लो मैंने 4 टैबलेट्स के जगह पे उसको 2 ही टैबलेट्स मुझे देना चाहता हूँ, तो 2 मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया और उसके बाद इसको मैं सेव कर लूँ। तो सेव करने के बाद ये कंफर्मेशन पूछेगा, कंफर्मेशन के बाद अभी एक प्रिंटेबल ऑप्शन आ गया, तो मैं इसको आपको ये भी पीडीएफ में सेव करके आपको दिखा देता हूं। हाँ, इसमें आप देखिए यहाँ नाउ वी आर एबल टू सी द ड्रग नेम, द क्वांटिटी दैट हैज बीन इश्यूड। इंस्टेड ऑफ 4 वी हैव इश्यूड ओनली 2 क्वांटिटी हियर, सो दैट इज कमिंग हियर। उसके बाद पेशेंट के जो डेमोग्राफिक डिटेल्स है वो भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये अगर प्रिंट ऑप्शन आपको रखना है, प्रिंट भी देना है, अकाउंटल पर्पस के लिए पेपर ट्रायल रखना है, तो वो सारे चीजें भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसके अलावा मैं आपको फार्मासिस्ट को क्या क्या रिपोर्ट्स अवेलेबल है वो भी दिखा दूं कि यहाँ पे अ, इस डिस्पेंसरी में क्या क्या ड्रग्स अवेलेबल है, या स्टॉक के पर्टिकुलर ड्रग के लेजर में देखना चाहता हूँ वो भी देख पाऊंगा। उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे रिपोर्ट्स है, तो ये रिपोर्ट्स के अलावा और कोई रिपोर्ट्स आपको चाहिए तो वो भी आप देख सकते हैं। तो लेट मी जस्ट शो यू व्हाट ऑल ड्रग्स आर अवेलेबल हियर। तो मैंने यहाँ पे स्टोर, यहाँ पे फार्मेसी सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद कैटेगरी में ड्रग सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद रिपोर्ट में इधर मैं पीडीएफ में ले सकता हूँ, एक्सेल में ले सकता हूँ, या एचटीएमएल में ले सकता हूँ। लेट मी चूज एचटीएमएल। तो मैंने यहाँ पे जनरेट कर दिया। अभी आप देखिए आपके जितने भी ड्रग्स का हमको दिया था डेटा अपलोड करने के लिए, ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गए। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पैरासिटामोल ड्रग हमने यहाँ पे ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया था, तो वो वाला यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए था स्टॉक में। तो हमने शुरुआत में उसका 800 का स्टॉक लिया था, 2 ड्रग्स हमने पेशेंट को डिस्पेंस कर दिया, तो 2 माइनस होके अभी 798 आ गया। तो स्टॉक में स्टॉक का पोजीशन डायनेमिकली अपडेट होके आ जाता है, सो दैट फार्मासिस्ट को या फार्मेसी का इंचार्ज जो भी रहेगा उनको मैन्युअली कोई चीजें मेंटेन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये सारे रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, लेजर्स भी ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएंगे, तो आपका काम बहुत आसान होने वाला है, प्रोवाइडेड वी इंप्लीमेंट इन अ होलिस्टिक मैनर एंड इजिएस्ट